हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में बात की थी। ऐतिहासिक अनुसंधान हमने जो अतीत की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर उनका सामान्यीकरण किया जाता है, उनके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हमने उसके ऊपर ऐतिहासिक अनुसंधान की बात की थी। अब हम ऐतिहासिक अनुसंधान के बाद में सर्वेक्षण अनुसंधान की बात करते हैं। तो हमने अनुसंधान के जो मुख्य क्षेत्र चुने थे पहले फर्स्ट में, वो हमने 3 प्रकार से बात की थी। अतीत का समय, जो भूतकाल की बात, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अतीत जो भूतकाल है उसके बारे में हमने ऐतिहासिक अनुसंधान की बात की थी। अब वर्तमान काल के बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान काल की जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, समसामयिक आवश्यकताएं हैं, समसामयिक समस्या है या घटनाएं हैं, इनके ऊपर कोई भी जो अनुसंधान किया जाता है वह सर्वेक्षण अनुसंधान कहलाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान अनियंत्रित घटनाओं के ऊपर किया जाता है। सर्वेक्षण अनुसंधान मुख्य रूप से जनसंख्या के ऊपर ही होता है। सर्वेक्षण हम किसका करेंगे? मैक्सिमम जो 99% तक जो बात आती है वो जनसंख्या की बात आती है, जिसमें हम कोई भी सामाजिक समस्या ले सकते हैं या फिर कोई सामाजिक आवश्यकता ले सकते हैं या फिर आने वाले भविष्य के लिए हम वर्तमान में कोई नई चीज देख सकते हैं। तो जो अनियंत्रित घटनाएं हैं, अनियंत्रित मतलब बिहेवियर, हमें उस जो ऐतिहासिक जो हमने अनुसंधान देखा था उसमें तो हम जो आंकड़े होते थे उनसे रूबरू हो रहे थे और उन आंकड़ों का कलेक्शन कर रहे थे और उनमें उनकी विश्वसनीयता की हम जांच कर रहे थे, हर एक पहलू को हम समझ रहे थे। लेकिन जो सर्वेक्षण अनुसंधान है इसमें हम अप्राकृतिक रूप से सर्वेक्षण करते हैं। मतलब जब हम कोई भी किसी भी बच्चों का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनसंख्या का कर रहे हैं, पाठकों का कर रहे हैं, कर्मचारियों का कर रहे हैं, तो हम उनकी जो स्वाभाविक जो कार्यशैली है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, न कि हम उनको कह के उनके ऊपर हम सर्वेक्षण करते हैं। क्योंकि हम जब हमें अनुसंधान का जो मौलिकता लानी है तो हमें उस अनुसंधान में जो घटनाएं जो हो रही है, जो बिहेवियर है, उसकी मौलिकता को देखना पड़ेगा। हम किसी को ऐसा बोल नहीं सकते कि हम आपके ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं तो आप हमारा सपोर्ट करो। ऐसी स्थिति में हम जो अनुसंधान की जो मौलिकता है उसको खो देते हैं और जो जिसके ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं वो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो अपने अनुसंधान का जो हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, जो हम समस्या लेकर अनुसंधान कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। अनुसंधानकर्ता इस सर्वेक्षण में स्वयं क्षेत्र में जाकर हम पर्टिकुलर किसी भी एक क्षेत्र को चुनते हैं, सैंपलिंग करते हैं जिसकी जो जनसंख्या हो सकती है, कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है और हम वहाँ जाके उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके उसका सर्वेक्षण करते हैं और उसकी जो होने वाली घटनाएं होती हैं, जो हम जिनके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका बिहेवियर होता है, उसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं। एक सामान्य सा एग्जाम्पल है कि हम एक हमारे दिमाग में बात आती है कि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा अग्रेसिव होता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। तो इसके ऊपर अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो हमें सिगरेट पीने वाले लोगों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब उनके सामने जाकर हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम उनके सामने जाकर करेंगे तो हो सकता है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले और हमें जो उचित निष्कर्ष चाहिए, जो रिजल्ट्स चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें अनियंत्रित घटना, जो घटनाएं होती हैं उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो बिहेवियर है यूजर्स का, जो भी जिस व्यक्ति के ऊपर हम जिस संख्या के ऊपर कर रहे हैं वो उनके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। उनके ऊपर अनियंत्रित हमें ऑब्जर्वेशन करना है, तो तभी हम उस घटना की तह तक पहुँचाएंगे और हम जो
रिजल्ट चाहिए हमें, जो उस समस्या का जो सामान्यीकरण करना है वो हमें मिल पाएगा। तो सर्वेक्षण अनुसंधान बहुत ही एक सेंसिटिव अनुसंधान है और ये इसका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत क्षेत्र में हर एक विषय में इस अनुसंधान को बहुत ही अच्छी मान्यता मिली हुई है और पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, क्योंकि हम इसमें हमारी जो घटनाएं हैं वो अनियंत्रित है। हम उन घटनाओं पर काबू नहीं कर सकते। अगर काबू करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो हो सकता है विपरीत आए। तो ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण अनुसंधान एक वैज्ञानिक अनुसंधान भी कहलाता है। यह एक स्वाभाविक प्रयोग विधि है। मतलब जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो प्रॉपर ही प्रयोग के ऊपर आधारित होता है, लेकिन ये एक आंशिक रूप से प्रयोगात्मक विधि है। हम किसी घटना का या फिर किसी क्षेत्र का या जनसंख्या का, पाठकों का, कर्मचारियों का और किसी जाति समूह का या फिर किसी वर्ग विशेष का हम अगर सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हम उनके प्राकृतिक रूप से या मौलिक रूप से उनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इसकी परिभाषाओं की बात करें तो F.N. कर्लिंजर ने एक परिभाषा दी है। सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन में विस्तृत एवं लघु जनसंख्याओं का अध्ययन उसमें चयनित प्रतिदर्शनों के आधार पर इसलिए किया जाता है ताकि उसमें अंतर्निहित सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरों की संबंधित घटनाओं, वितरणों एवं पारस्परिक अंतर संबंध का ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि हम एक समग्र मतलब सैंपल, एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम समग्र बोलते हैं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन का मतलब ये उनकी जो घटनाएं हो रही है, उनका जो बिहेवियर है और उनकी जो मनोवैज्ञानिकता है उनके मध्य में, उनका हम इस विधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम इसकी अगर हम पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में देखें, हालांकि इसको हम बाद में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, तो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सर्वेक्षण जो अनुसंधान है इसका मुख्य रूप से पाठक सर्वेक्षण के क्षेत्र में, कर्मचारी के सर्वेक्षण के क्षेत्र में और समुदाय सर्वेक्षण के क्षेत्र में, 3 सेक्टर में इसका उपयोग करते हैं। जिसमें पाठक सर्वेक्षण में पाठक का बिहेवियर है, पाठक की सूचना की जो आवश्यकता है, इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो कर्मचारी है, कर्मचारी की आवश्यकता है या फिर कर्मचारी का बिहेवियर, या फिर हम किसी समुदाय का पुस्तकालय के प्रति क्या जागरूकता है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, पाठक, कर्मचारी और समुदाय। तो सर्वेक्षण अनुसंधान का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है यह समकालीन एवं वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित होती है। मतलब समकालीन जो घटनाएं वर्तमान में हो रही है उसके बारे में, जो घटनाएं समसामयिक हो रही है उसके बारे में, समसामयिक समस्याएं, समसामयिक आवश्यकताएं और समसामयिक घटनाएं, इनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। वर्तमान समय में जो आवश्यकताएं हैं, जो कमियां हैं, जो उपलब्धताएं हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके ऊपर सर्वेक्षण अनुसंधान किया जाता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इसमें कोई हमारा लक्ष्य कोई पर्टिकुलर व्यक्तित्व नहीं होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, इसमें पूरा समूह होता है। हम किसी समूह के ऊपर अध्ययन करते हैं क्योंकि हमें बिहेवियर का अध्ययन करना है। हम उस समूह के प्रभाव का, पढ़ने वाले समूह के ऊपर प्रभाव का और समूह किसके ऊपर प्रभाव डाला उसका अध्ययन करना होता है। तो हमें एक पर्टिकुलर समग्र से सैंपल लेकर, चाहे वो जनसंख्या हो सकती है, शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई महाविद्यालय हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है या फिर असंगठित क्षेत्र भी हो सकता है। तो समग्र का अध्ययन करते हैं इसमें। तीसरा, इस विधि से स्थानीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। स्थानीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। तो इस जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं और समस्याएं हैं उनका समाधान खोजा जाता है और हम
कब खोज पाएंगे? जब हमारे इस अनुसंधान में मौलिकता होगी। नेक्स्ट है, यह एक अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि है क्योंकि सही निर्देशन के चयन के द्वारा त्रुटियों को कम किया जा सकता है। हम सही सैंपलिंग लेंगे, हम सही निर्देशन लेंगे, हम सही विविधताएं देकर हम अनुसंधान करेंगे तो हमें इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी और अच्छा विश्वसनीय आंकड़े हमें प्राप्त होंगे। तो ये वैज्ञानिक मतलब जितना हम अच्छा करेंगे उतना इसमें अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, अच्छा रिजल्ट्स निकलेगा। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा सर्वेक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया लेते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम एक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान में हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, लेकिन सर्वेक्षण अनुसंधान में हम एक सैंपल लेते हैं, पूरा एक सर्वे करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं, एक निर्देशन लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्र होता है बड़ा व्यापक होता है, अनुसंधान भी बड़ा विस्तृत होता है, जिसमें आंकड़ों का समावेश होता है बहुगुणित संख्या में। इसके अलावा सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन प्रयोगशाला आधारित अध्ययन से अधिक मितव्ययी होता है। यह जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है, यह जो हम चाहे वो ऐतिहासिक अनुसंधान हो, चाहे वो प्रयोगशाला वाला अनुसंधान हो, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान हो, उन सभी से काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इसमें विभिन्न जो वस्तुएं चाहिए होती है अध्ययन के लिए, सर्वेक्षण के लिए, विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए, उनका निर्देशन करने के लिए और उनको ऑब्जर्व करने के लिए और आंकड़ों को कलेक्शन करने के लिए, तो काफ़ी खर्चीली प्रणाली होती है। तो सर्वेक्षण अनुसंधान बहुत ही विश्वसनीय होता है, आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है, लेकिन खर्चीला होता है। तो ये एक दूसरे सर्वेक्षण की तुलना में इसमें जो खर्चा है थोड़ा अधिक होता है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र में हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो पाठक का सर्वेक्षण, समुदाय का सर्वेक्षण, पुस्तकालय का सर्वेक्षण, सूचना की आवश्यकता, पाठकों की सूचना आवश्यकता, उपयोगिता का सूचना खोजने संबंधित व्यवहार, उपयोगिता अध्ययन एवं प्रवृत्ति अध्ययन, उपयोगिता के ऊपर अध्ययन करना या फिर उनकी प्रवृत्ति, उनके बिहेवियर का अध्ययन करना, संप्रेषण माध्यम मतलब कम्युनिकेशन मीडियम, उनकी जो हमारे उनके बीच में जो संप्रेषण होता है उसके ऊपर अध्ययन करना। इसके अलावा सूचना उपयोग करने के ढंग का सर्वेक्षण करना, उसके ऊपर अनुसंधान करना कि किस प्रकार से सूचना उपयोग वो करते हैं और किस प्रकार से उनको सूचना उपयोग करवानी चाहिए। इसके अलावा सूचना प्रचार प्रसार में जो बाधक तत्व हैं उनके ऊपर अनुसंधान करना, प्रक्रिया विश्लेषण प्रोसेस एनालिसिस के ऊपर अनुसंधान करना और पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का मूल्यांकन करना। ये एक बहुत बड़ा विषय है, पुस्तकालय प्रणालियों और सेवाओं का मूल्यांकन करना। तो ये विभिन्न पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हम सर्वेक्षण अनुसंधान कर सकते हैं। अब सर्वेक्षण अनुसंधान के विभिन्न प्रकार होते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, इसमें 3 प्रकार होते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वर्णनात्मक सर्वेक्षण। वर्णनात्मक सर्वेक्षण में तथ्यों का एक निश्चित समय पर वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक विधि का उपयोग सिद्धांतों के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में हम सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के परीक्षण के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत को पुनर्परिभाषित करना, उनमें कुछ कमी है तो उस कमी को निकालना या फिर उन सिद्धांतों को आधार मानकर नए सिद्धांत को बनाना इस क्षेत्र में वर्णनात्मक क्षेत्र में आता है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण में आता है। दूसरा है तुलनात्मक सर्वेक्षण। एक घटना का दूसरी घटना के साथ में तुलना, एक समुद्र का दूसरे समुद्र के साथ में तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन करना और उसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकलता है उसका अध्ययन करना। तो तुलनात्मक सर्वेक्षण में किन्हीं मानदंडों के आधार पर हम उनका पर्टिकुलर कोई मानदंड लेते हैं कि भाई हम इस बात पर इनकी तुलना करेंगे। मानदंडों के आधार पर 2 या 2 से अधिक अनुसंधान परिस्थितियां अथवा तथ्यों की तुलना की जाती है। 2 या 2 से अधिक
परिस्थितियों की तुलना कर सकते हैं और तथ्यात्मकता की तुलना भी कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन परक सर्वेक्षण, मतलब जो घटना, जो तथ्य है, जो परिस्थिति है, उसका मूल्यांकन करना। तो ये भी एक श्रेणी होती है सर्वेक्षण अनुसंधान की। सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण में किसी भी सामाजिक समस्या के ऊपर सर्वेक्षण किया जाता है, उसको आधार माना जाता है सामाजिक सर्वेक्षण में। अब सामाजिक सर्वेक्षण में मतलब सामाजिक कोई बुराई है या फिर सामाजिक कोई आवश्यकता है, सामाजिक कोई कमी है, जैसे जनसंख्या विस्फोट है, अशिक्षा है, जेंडर डिफरेंस है, जेंडर में जो गैप है वो है, तो इनके ऊपर हम विभिन्न सामाजिक सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक सर्वेक्षण, पाठकों की आवश्यकता, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, शिक्षक, इनके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, इसको शैक्षणिक सर्वेक्षण बोलते हैं। फिर बाजार सर्वेक्षण, बाजार में होने वाली घटनाओं, बाजार क्या कहता है, बाजार की क्या आवश्यकताएं हैं, बाजार में जो माल है उसकी क्या स्टेटस है, कैसे उसकी पूर्ति हो रही है, बाजार ऊंचे लेवल पे चल रहा है या बाजार नीचे लेवल पे चल रहा है, बाजार की स्पीड क्या है, ये सब बाजार सर्वेक्षण के ऊपर आधारित होती है। बाजार सर्वेक्षण होता है वो अधिकतर जो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के संबंधित जो घटनाएं होती या फिर मार्केटिंग संबंधित जो भी बातें होती उसके ऊपर अध्ययन होता है। फिर जनमत सर्वेक्षण, जनमत मतलब आप किसी काम को करने के दौरान जनमत का जो संग्रह करते हैं, जन क्या मत देना चाहता है उसके ऊपर जो सर्वेक्षण होता है वो जनमत सर्वेक्षण कहलाता है। इसके अलावा निदानात्मक सर्वेक्षण, मतलब किसी समस्या के निदान के लिए निदानात्मक सर्वेक्षण किया जाता है। पर्टिकुलर किसी समस्या के ऊपर, पर्टिकुलर किसी समस्या के ऊपर हम कोई सर्वेक्षण करते हैं तो उसका निदान सर्वेक्षण कहलाता है। इसके अलावा पुस्तकालय सर्वेक्षण, पुस्तकालय के संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, पाठकों की आवश्यकताएं हैं, कम्युनिटी पुस्तकालय के संदर्भ में क्या सोचती है, इसके बारे में पाठकों, जो कर्मचारी हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में, पाठकों के शिक्षा के संबंधित हैं, पुस्तकालय की सेवाओं के बारे में है, तो ये सभी पुस्तकालय सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे इसके सब अनुसंधान